बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी इस साल फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल पूरे कर रही हैं। उनकी पहली फिल्म राजा की आएगी बारात 1996 में रिलीज हुई थी और इस साल यह 3 दशक पूरे कर रही है। रानी ने अपने करियर में 1 दशक से भी अधिक समय में खुद को अपनी जनरेशन की सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित एक्ट्रेसेस में शामिल कर लिया है। हाल ही में उन्होंने खुलासा किया कि उनका करियर एक तरह से संयोग और बिना किसी प्लानिंग के शुरू हुआ। अपने 30 साल के फिल्मी सफर को यादगार बनाने के लिए रानी ने यशराज फिल्म स्टूडियो में अपने दोस्त और फिल्म निर्माता करण जौहर से मुलाकात की। बातचीत के दौरान रानी ने अपने बचपन से जुड़ी कुछ बातें साझा की। उन्होंने बताया कि हालांकि वह फिल्मी फैमिली से आती हैं, उनके पिता राम मुखर्जी एक फिल्म निर्माता थे, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति केवल खर्च चलाने तक सीमित थी। रानी ने कहा कि उनके पेरेंट्स ने कभी ये नहीं सोचा था कि वे फिल्मी करियर अपनाएंगी। रानी का कहना है कि मुझे नहीं लगता था कि उन्होंने कभी मेरे लिए सपने देखे। उस समय हमारे परिवार में यह विचार ही नहीं था कि मैं काम करूंगी। यह ज्यादातर लड़कों की जिम्मेदारी समझी जाती थी। वही जिम्मेदारी उन्होंने मेरे भाई के लिए देखी। मेरे मामले में यह बिल्कुल स्पष्ट था। वे चाहते थे कि मैं छोटी उम्र में शादी कर लूं। रानी के पिता राम मुखर्जी एक स्क्रीन राइटर, निर्देशक और निर्माता थे और फिल्म इंडस्ट्री में एक सम्मानित परिवार से आते थे। उनके चचेरे भाई देव मुखर्जी और जॉय मुखर्जी लोकप्रिय अभिनेता रहे और उनके चाचा शशिधर मुखर्जी बॉम्बे सिनेमा के पायनियर्स में से एक थे। राम मुखर्जी को खासतौर पर लीडर फिल्म के निर्देशन के लिए जाना जाता है। रानी ने याद किया कि अपने माता पिता की प्लानिंग के बावजूद उन्होंने बॉलीवुड में राजा की आएगी बारात से डेब्यू किया, जिसे उनके पिता के दोस्त सलीम अख्तर ने प्रोड्यूस किया था। रानी ने कहा, मेरे लिए किस्मत ने कुछ और ही योजना बनाई थी। जब ये ऑफर आया, मेरी माँ ने कहा, सलीम अंकल हमारी फैमिली फ्रेंड हैं, उन्होंने तुम्हें फिल्म ऑफर की है, क्यों नहीं ले लेती। रानी ने बाद में समझा कि उस समय उनकी मां ने ये ऑफर आर्थिक कारणों से स्वीकार किया। उन्होंने कहा, उस वक्त मुझे एहसास नहीं था कि मेरी मां शायद घर की फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बनाने का रास्ता खोज रही थी। अगर मैं इस क्षेत्र में सफल होती तो हमारे लिए अच्छा होता, लेकिन उस समय मैंने इसे उस नजरिए से नहीं देखा। हालांकि राजा की आएगी बारात बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई, लेकिन इस फिल्म ने रानी को एक आइडेंटिटी दिलाई और इसके बाद गुलाम और कुछ कुछ होता है जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड में स्थापित कर दिया। इस साल रानी फिर से बड़े पर्दे पर लौट रही हैं अपनी फिल्म मर्दानी 3 के साथ, जो 30 जनवरी को रिलीज होने वाली है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।